अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.8 के ऊपर। आज उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें ये कहता है कि डू टू डाइसेस आर थ्रोन ट्वाइस। दो डाइस हैं जी और उसको थ्रो किया गया है ट्वाइस, दो बार। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डॉट्स शोन इन द फर्स्ट थ्रो इज 7। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहली बार अगर उन दोनों को फेंका गया है तो हमारे पास जो डॉट्स शो हुए हैं वो 7 था, उनका सम जो है वो 7 है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर बात होगी। एट दैट ऑफ सेकंड थ्रो इज 11। दो आपके पास डाइसिस थी, तो उनको दो बार जो है वो फेंका गया है। पहली बार जब फेंका गया तो उनका जो सम था वो 7 के इक्वल होना चाहिए। जब दूसरी बार फेंका गया तो उसको सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए जी, 11 के इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले सैम्पल स्पेस देख लेते हैं कि वो क्या है। एस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखें कि या तो 1 1 आ सकती हैं, या फिर 1 2 आ सकती है, या फिर 1 3 और 1 4, फिर इसके बाद 1 5 और इसके साथ ही 1 6 आ जाएगा। ठीक है जी, 1 ये आपके पास 2 1 आ जाएगा, या फिर 2 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 3 भी आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 और 2 6। ठीक है जी, इसके बाद 3 1 है और फिर 3 2 है और इसके साथ ही 3 3 है और इसके बाद 3 4 है और फिर जो है ये 3 5 आ जाएगा और 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है और 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है और 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे 5 1 आ जाएगा और 5 2, फिर इसके बाद 5 जो है वो 3 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा, 5 5 आ सकता है और फिर 5 और 6 आ सकता है। 6 1 ये बन सकता है कि 6 2 आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है, 6 4 ये और ये 6 5 और फिर इसके बाद ये 6 और 6 बन सकता है। तो ये आपके पास जो है वो बनेगी। इसमें एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस ये होगा कि ये 36 टोटल होते हैं, तो ये आपके पास 36 पहली थ्रो है। तो उसमें कितने आने चाहिए जी, वो कहता है कि सम होना 7 बनने चाहिए। तो देखें कौन कौन से जो है 7 बन रहे हैं। 6 1 5 2 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। ठीक है, ये आपके पास कुछ ऐसे हैं जो कि जिनका सम जो है वो 7 आना है। ठीक है, लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट the event shows set on first row. Let A denotes the event notes that the event that the dots show is the sum of 7। so इसका सम जो है वो 7 हो। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये आपके पास आ सकते हैं, ए में देखें 1 और 6 आ जाएगा, फिर 2 5 आ जाएगा और इस तरह से 3 4 आ जाएगा और 4 3 आ जाएगा और फिर इसके बाद 5 और 2 बन सकता है और इसके साथ ही 6 एंड 1 बन सकता है। ये आपके पास आ जाएंगे ऑर्डर पेयर। तो देखते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 हैं। तो एन ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और बी ऑफ ए आप जानते हैं कि एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस के इक्वल होता है। तो ये 6 ओवर 36 आ जाएगा, तो ये 1 ओवर 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट, यहाँ पे आप लिख देना कि अब वो जो शो होगा, लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स इज 11। तो ये भी आपने से बताना है। तो देखिए इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस करें तो 11 बन रहा है। एक तो 5 6 है और जो है 6 5 है। तो यहाँ पे लिखते हैं b इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6 5 और फिर इसके बाद 5 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी आपके पास आ जाएगा 2 और पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी हो जाएगा 2 ओवर ये आपके पास 36 आ जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ये 1 ओवर 18 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके अलावा अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो बी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड आउट करनी है, जिसका फार्मूला बी ऑफ ए और बी ऑफ बी है। ठीक है, अब आपने 11 और जो सम था उसका 11 सम 7 का जो सम है जो डॉट्स का वो एक तो 7 होना चाहिए, एक 11 होना चाहिए। उन दोनों के लिहाज से जो है वो बात कर ली।
अब आपने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है पुट कर देनी है कि 1/6 आई है कि 1/18 आई हुई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B का। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की ये बात होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बिल्कुल इसी तरह से ही है, इसमें मुझे कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डॉट्स के जो सम ऑफ डॉट्स हैं अपीयरिंग इन टू सक्सेसिव थ्रो। पहले भी जो है वो थ्रो हुई थी दो अलग-अलग, उसमें एक उसने 7 कहा था, एक में जो है वो 11 कहा था उसने, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि टू सक्सेसिव थ्रोज ऑफ टू डाइस इज एवरी टाइम, कि हर बार जब भी वो जो है वो थ्रो करते हैं वो हर बार 7 ही आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 7 जो है वो कौन से बन रहे हैं, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये, और ये जो है 5 2 और 6 1 है, ठीक है। तो इसको हमने किया था तो ये 1/6 आ गया। तो ये अगला क्वेश्चन तो एज इट इज ही होगा यहाँ तक 1/6 तक। P ऑफ B जो है उसके ऊपर के दैट B डिनोट्स के P भी वही जो डिनोट्स द इवन दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स इन थ्रू इज 7, वो भी 7 होना चाहिए। तो B भी आपके पास यही आएगा जो कि A है, क्योंकि उसने क्या दिया सक्सेसिव थ्रू है, उनके दोनों के दरमियान जो 7 आ रहा है। तो B क्या हो जाएगा, B n ऑफ B भी आपके पास यही आपके पास ऑर्डर पेयर्स होंगे और ये n ऑफ B भी 6 ही होगा। तो P ऑफ B क्या होगा कि ये आपके पास 1/6 आ जाएगा। जब आप P ऑफ A इंटरसेक्शन की बात करेंगे B के, तो ये 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो ये 1/36 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी टू सक्सेसिव थ्रो की, जिसमें इनका जो आंसर था वो 7 आ रहा था। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है कि अ फेयर डाई इज थ्रोन जो है वो डिवाइस, एक डाई को 2 बार जो है वो थ्रो किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन द फर्स्ट थ्रो। पहली थ्रो जब की उसमें जो आपके पास नंबर्स जो हैं वो आए हैं वो प्राइम नंबर्स आए। फिर इसके बाद नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रो इज लेस देन 5, कि जो नंबर ऑफ डॉट्स जो सेकंड थ्रो के अंदर आए हैं वो कम है किससे, 5 से। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें सैंपल स्पेस क्या होगी। क्वेश्चन नंबर ये जी 9 है, इसके सोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं। S इज इक्वल टू आ जाएगा डाई जब आप थ्रो करते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। फिर इसके बाद देखें कि n ऑफ s कितने हो जाएंगे, n ऑफ s आपके पास 6 हो जाएंगे। लेट a डिनोट्स द इवेंट दैट, लेट a डिनोट्स द इवेंट दैट द प्राइम नंबर जो है नंबर प्राइम नंबर शोन ऑन द डाइस, प्राइम नंबर शोन ऑन द डाइस के, तो जो है डाई के ऊपर जो है प्राइम नंबर जो है शो हो रहे हैं। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए इसमें प्राइम नंबर 2 3 और 5, तो ये 2 3 और 5 हो जाएगा। और अगर हम देखें तो ये n ऑफ a जो है ये क्या आ जाएगा, n ऑफ a हो जाएगा हमारे पास ये 3, और b ऑफ a अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 3/6 आ जाएगा, तो ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद लेट b नोट्स द इवेंट दैट जो नंबर्स आपके पास शो होंगे वो क्या होंगे कि लेस देन 5 होंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है लेट b नोट्स द इवेंट दैट द नंबर शोन इज लेस देन 5। तो यहाँ पे b क्या आ जाएगा आपके पास सेट, वो सेट आ जाएगा 1 2 3 और 4 का, ठीक है, क्योंकि लेस देन 5 लेने हैं हम। तो n ऑफ b क्या हो जाएगा, n ऑफ b हमारे पास हो जाएगा 4, और अगर हम p ऑफ b देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 4/6, तो या इसको लिख सकते हैं 2/3 आ जाएगा जी। तो ये आपके पास वैल्यू निकल आई। अब आपने फार्मूला सीधा सा लगा देना, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू आ जाएगा p ऑफ a और फिर जो है डॉट p ऑफ b। तो p ऑफ a का जो आंसर है वो आपके पास देखने के 1/2 आया हुआ है, और फिर इसके बाद आपके पास 4/6 p और b का ये आया हुआ है 2/3 आया हुआ है। ये 2 से कैंसिल 1/3 है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 1/3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। बहुत सी स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो देखें अ बैग कंटेन्स 8 रेड 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 8 जो हैं वो रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है जी। तो 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, बैग में से 3 जो हैं वो बॉल्स निकाली गई हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि पहली बॉल जो है रेड है तो कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरी प्रोबेबिलिटी बॉल जो है वाइट है और तीसरी बॉल जो है वो ब्लैक है। व्हेन एवरी टाइम द बॉल इज रिप्लेस, अब कि हर बार जो है हर बार
बाल को रिप्लेस कर दिया गया रेड से, फिर वाइट से, फिर जो है वो ब्लैक से। ठीक है, तो आपने इसके लिहाज से बात करनी है स्टूडेंट। तो देखें सैंपल स्पेस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास सैंपल स्पेस। ये टोटल अगर हम देखें इसमें आपके पास 5 जो है वाइट हैं, 8 रेड हैं और 7 ब्लैक है। ठीक है, तो 8 + 5 + 7 तो ये आपके पास 20 जो है टोटल बन जाएगा। ठीक है, एन ऑफ एस जो है वो 20 आ जाएगा। तो देखें मजीद अगर आप इसे, तो उसमें ये कहता है कि लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन रेड। ठीक है, पहली बॉल जो है वो रेड है। तो आप अगर आपके पास अब वो इंग्लिश नहीं लिख रहा, यहाँ पे आपने जो है वो लिख लेनी है कि लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखें एन ऑफ ए जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 8 रेड बॉल्स थी तो 8/20 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आप इसे जो है वो कैंसिल करना चाहें तो ये 4 ओवर जो है वो 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 ओवर जो है 5 आ सकता है, 2 ओवर 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एन ऑफ ए आ जाएगा। एन ऑफ ए 8 है तो ये इसको हम पी ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद पी ऑफ बी देखिए स्टूडेंट, पी ऑफ बी में ये था कि आपने क्या लेनी है जी, वाइट बॉल जो है वो देखनी है कि सेकंड बॉल ड्रॉन जो निकाली गई है वो वाइट है। वाइट बॉल्स कितनी है 5 और टोटल कितनी है जी 20, तो ये आपके पास 1/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने पी ऑफ सी देखना है कि सी जो है वो डिनोट कर रही है आपके पास ब्लैक बॉल्स को। तो पी ऑफ सी क्या आ जाएगा, पी ऑफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये टोटल बॉल्स आपके पास ब्लैक जो है वो 7 है। ठीक है, तो एन ऑफ एस जो है वो कितना है 20 है, तो इसको आप 7/20 लिखिए। अब आपके पास पी, ये जो आपने फार्मूला लिखना है क्योंकि पी ऑफ ए पहले हम ए और बी का लिखते थे, अब सी भी आ गया तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए और फिर आ जाएगा पी ऑफ बी और फिर आ जाएगा पी ऑफ सी। ठीक है जी, पी ऑफ ए का जो आंसर है वो 2/5 है और फिर 1/4 है, ये 7/20 आ जाएगा, 2 टू द 4। तो ये आपके पास 7 ओवर अगर आप देखें तो ये आ जाएगा जी 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी की। इस स्टूडेंट्स ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर एक्सरसाइज 7.8 के ऊपर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे रब्ता कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 के कुछ क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।